के नियम 56 की सूचना देने पर ये इतना महत्वपूर्ण सवाल है। हम जब लोग छोटे थे तो बचपन में हमें एक कविता क्लास के अंदर लोग हमारी टीचर या और लोग याद कराया करते थे कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। क्या बात। और जगह जगह लिखे रहते थे सर, जल ही जीवन है। और ये शायद कोई यहाँ जितने मेंबर बैठे हैं जो सत्ता पक्ष के हैं, वो हो सकता है कि सरकार में होने की वजह से अपने दुख को जाहिर ना कर सके, लेकिन एक विपक्ष के नाते मैं इस दुख को अच्छी तरह से जानता हूं कि जल जीवन वो कितना महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। अध्यक्ष जी, दुनिया के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं, मैं समझता हूं उसमें से अधिकतर बीमारियां हम लोगों को पानी के संक्रमण की वजह से या पानी की खराब क्वालिटी की वजह से या खराब पानी की वजह से हम लोगों को बीमारियां होती हैं। और आंकड़ा है सर कि हर वर्ष करीब 4 लाख मौत देश के अंदर स्वच्छ पेयजल न मिलने की वजह से लोगों की होती है। तो अध्यक्ष जी, इससे बड़ा महत्वपूर्ण विषय क्या हो सकता है? एक सरकार का 2019 के अंदर 15 अगस्त 2019 के अंदर एक योजना खास तौर से इसलिए कि लोगों को, ग्रामीण परिवेश के आदमियों को शुद्ध जल मिल सके, 2024 के अंदर वो 2019 में ये योजना चलाई और 2024 के अंदर इसे ग्रामीण एरियो के अंदर जो और उत्तर प्रदेश के जिले हैं उसके अंदर भी लेके आए। और खुद मंत्री जी ने 2022 में कहा था, जब यहाँ पे बैठे हुए विधायक नल मांग रहे थे कि हम लोगों को जो 100 नल मिलते हैं, मंत्री जी वो नल, वित्त मंत्री जी हमको वो नल इसलिए दे दे क्योंकि ये योजना मैं समझता हूं, आपने कहा 2022 में, फिर 2022 के बाद कहा 2024 में, 2024 के बाद आपने कहा 2025 में, और अब उसकी डेडलाइन कर दी है आपने 2028 में। और जो बजट का प्रारूप है, जो केंद्र सरकार जो बजट दे रही है, तो मैं समझता हूं जो विजन 47 पे अध्यक्ष जी आपने डिस्कशन कराया था, तो ये योजना हो सकता है 47 तक भी पूर्ण ना हो सके। क्यों इसलिए नहीं हो सकती कि बजट के अंदर हम लोग पूछते हैं जिलों के अंदर कि ये योजना अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुई। हालत ये है मंत्री जी, अगर आप दिखवाएंगे जिलों के अंदर, जिस जिलों के अंदर आपका ये कहा जा रहा है कि हम लोगों ने अधिकतर जगह पानी लोगों को उपलब्ध करा दिया, तो हालत ये है कि जो योजनाएं आप पूर्ण कर रहे हैं, लखीमपुर खीरी के अंदर और सीतापुर जिले के अंदर जो टंकियां बनी थी, वो टंकी के अंदर पानी गया और पानी जाते ही जो है वो पानी का लोड नहीं ले पाई और वो टंकियां बैठ गई। और आपका पता नहीं अजय आपने किससे डीपीआर बनवाई इसके अंदर। आप देखिए, उन्होंने पहले तो कहा कि हम लोग ओवरहेड टैंक बनाएंगे कंक्रीट का, फिर उन्होंने कहा कि वो जिंक वाले टैंक बनाएंगे, और अब उन्होंने उस योजना को परिवर्तन करके कह दिया कि हम लोग जो है पानी देंगे, ट्यूबवेल से पानी देंगे, वहां ट्यूबवेल बनाएंगे और ट्यूबवेल से पानी देंगे। आप माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष जी, आप मुझे बताइए, ओवरहेड टैंक होता है, पहले 8 इंची का पाइप लगता है, 8 इंची के बाद जो है फिर 4 इंची का पाइप होता है, फिर गलियों के अंदर 2 इंची के छोटे छोटे पाइप जाते हैं। वो सिर्फ इसलिए जाते हैं कि उनके ऊपर प्रेशर बन जाता है। अब आप मुझे बताइए, आपके यहाँ पे 4 इंची का पाइप, उसके बाद 2 इंची का पाइप, और आप जो है ट्यूबवेल से उसको सप्लाई दे रहे हैं। सप्लाई देंगे जब उसका प्रेशर कैसे बनेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो जो पाइप है, पहले तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से लगातार आप ट्यूबवेल के प्रेशर से देंगे तो वो पाइप आपका 4-5 साल से ज्यादा नहीं चल पाएगा। और हालत ये है कि जो आपको ये बता रहे हैं कि वो जल जीवन मिशन के अंदर हम लोगों ने लोगों के घर, करीब 2 करोड़ या कितने लोगों के घरों में हमने पानी पहुंचा दिया है, तो उनके घर पे पानी सिर्फ
जो योजना के आसपास घर होते हैं, जो आपके ट्यूबवेल के पास या ओवरहेड टैंक के पास आसपास 100-150 घर होते हैं, केवल उनमें पानी आता है और बाकी जो गांव के अंदर दूर तक हैं वो घरों के अंदर पानी जाता ही नहीं है, वहां प्रेशर ही नहीं है। और मंत्री जी, जो आपने देखा एक गांव के अंदर मैं समझता हूं 600 घर से ज्यादा नहीं होते, छोटे गांव में या बड़े गांव के अंदर और 1000 घर हो सकते हैं। और आपकी योजना 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ एक गांव में आप पैसा खर्च करते हैं। और एक जो नल है अध्यक्ष जी, अगर नल आप लगाएंगे, मतलब जो हैंड पंप है अगर उसको लगाएंगे, वो उसकी कॉस्ट जो है 35,000 रुपए आती है, 35,000 रुपए कॉस्ट आती है। और अगर आप समरसेबल घर में कराएंगे तो उसकी कॉस्ट 18,000 रुपए आती है। अगर 1 करोड़ को आप 600 घरों में डिवाइड कर दो तो मैं समझता हूं, आप ये समझिए 2 करोड़ में कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जिसके अंदर आप समरसेबल और नल नहीं लगा दें। लेकिन क्या था कि इस योजना के अंदर इतनी बड़ा योजना था, इतना बड़ा पैसा आना था, तो नल आपने इसलिए नहीं दिया। अगर आप चाहते तो इस योजना के अंदर लोगों के घरों में हर घर में नल लगा सकते थे इस योजना के, तो आपने नल नहीं लगाए, बरकन ये योजना लाए। और इसकी हालत ये है कि जिन्होंने काम किया है उसके अंदर किसी ने तो पता चला, इसका मानक है कि पाइपलाइन कम से कम 1 मीटर अंदर दबनी चाहिए। आप जांच करा लो, कहीं पे आधा मीटर पे होगी और कहीं पे तो आधा मीटर से क्या 2-3 फीट के ऊपर इन्होंने पाइपलाइन उनको गाड़ दी है। पाइपलाइन की क्वालिटी आप जांच करा लीजिए। और दूसरी चीज ये है कि उसके अंदर जितने भी लोग हैं, कंपनियां हैं, उनसे हम लोग पूछते हैं कि अभी काम पूरा क्यों नहीं हुआ, तो वो कहते हैं बजट ही नहीं है, बजट नहीं आ रहा। हमारे यहाँ संभल में, हमारे यहाँ रामपुर में, अमरोहा में, हापुड़ में, आसपास जितने जिले, सहारनपुर के अंदर जितने भी जिले हैं, सारे बैठे हैं यहाँ पर विधायकगण। हमारे सरकार के अंदर अखिलेश यादव जी ने एक योजना चलाई थी, जनेश्वर मिश्रा गांव ग्रामीण योजना, एक योजना चलाई थी, हमारे लोहिया ग्राम योजना। हर गांवों की सड़कों को अच्छा करने का काम किया था। हमारे विधायक साहब भी बने, उन्होंने अपनी विधायक निधि से सड़कों को अच्छा किया। कई योजनाओं से लोगों ने सड़कें बनवाई। यहां तक कि जो अभी हम लोग 22वें विधायक बने तो हमने अपनी विधायक निधि से बनवाई। सारी सड़कें अध्यक्ष जी तोड़ के बिल्कुल बर्बाद कर दी। और जब हम लोग बराबर कहते हैं, और कई बार सदन में कई सदस्यों ने मांग करी कि आज तक उन सड़कों को सही क्यों नहीं कर रहे आप लोग, लेकिन उन सड़कों को आज तक सही नहीं कराया गया। बल्कि घटनाओं के अंदर न जाने कितने लोग हैं जो बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, बीमार थे, जिन गांवों में रोशनी का इंतजाम नहीं था, अंधेरा था, उन योजनाओं के अंदर अध्यक्ष जी हालत ये है कि बहुत सारे लोग घायल भी हो गए, बहुत सारे लोग चोटिल भी हुए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि इसके अंदर कम से कम इस योजना को कंप्लीट होने के लिए 40,000 करोड़ रुपया चाहिए, 40,000 करोड़ रुपया। लेकिन बजट में कितना है? केंद्र सरकार ने घटा के इस बजट को कुल 17,000 करोड़ कर दिया पूरे बजट के लिए। आपने रखा 22,000 करोड़ रुपया, 22,000 में भी नमामि गंगे का भी आपने उसके अंदर रख दिया। और आप ये भी जानते हैं अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश का किसी जिला ऐसा नहीं है जिसका पानी पूरी तरह से खराब नहीं हो गया हो। 130 फीट से नीचे पानी अच्छा है ही नहीं, और लोग बीमारी से जूझ रहे हैं इसके अंदर। और आपसे इतना मेरा कहना है अध्यक्ष जी कि ये इतनी इसके जो कंपनियां हैं, वो कंपनियों ने जो काम किया है, उन कामों के अंदर इतनी बुरी अनियमितताएं। और उन्होंने क्या किया है? उन्होंने किया कि प्रधान को ही उसका जो है केयरटेकर बना दिया, प्रधान ही उसे संचालित कर रहा है, क्योंकि प्रधान उनको काम के लिए एनओसी दे दे। आप अगर उनके ऊपर अच्छे ट्रेनिंग वाले आदमी रखते तो लोगों को सही होते। पाइपलाइन फट जाती है, गांवों में पानी भर जाता है, 10 साल आपने उसके अंदर ये गारंटी रखी कि वही कंपनी सही करेगी जो पाइपलाइन डाल रही है, लेकिन कंपनी उसके अंदर आती नहीं अध्यक्ष जी। और आने के साथ साथ उसको देखती रही, जो पाइपलाइन है पूरी ध्वस्त हो गई और उनको सही नहीं किया जाता। और दूसरा जो आपकी एक स्कीम थी
जो आपने देश भर में केंद्र सरकार के अंदर जो है, आप एक चीज और कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, केंद्र सरकार की रिपोर्ट में 2025 के अनुसार देश भर में जल जीवन मिशन के अंदर जुड़ी अनियमितताओं की कुल 17,000 शिकायतों में से लगभग 84% शिकायतें अकेले उत्तर प्रदेश की हैं। इतनी शिकायतें और लापरवाही इतनी कि हम लोग एक आपके यहाँ पर एक मिशन चल रहा है। अब आपका जो समय प्रभु नारायण जी का शुरू हो गया, आप ले लो 20 मिनट ले लो। हाँ, नहीं मैं 15 मिनट बोलूंगा सर। अटल मिशन फॉर रेवोल्यूशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अटल शहरी कायाकल्प एवं परिवर्तन मिशन, हालांकि है शहरी से संबंधित। अध्यक्ष जी, आप ये समझ लीजिए कि बड़े बड़े शहर हैं और उन शहरों के अंदर पानी इतना खराब हो गया, जो उद्योग धंधे चल रहे हैं उन्होंने अंदर सारा पानी डाल रखा, पूरी तरह से पानी खराब है। और आप लोग कहते हैं हम हर घर में पानी देंगे, स्वच्छ पानी देंगे। मेरे क्षेत्र के अंदर पागबड़ा पड़ता है, पागबड़ा 72,000 की आबादी है। जनपद अमरोहा में विधायक जी हमारे बैठे हैं साथी महेंद्र सिंह खड़गवंशी जी, इनके क्षेत्र में हसनपुर पड़ता है, 1 लाख की आबादी है सर। लेकिन आप ये समझ लीजिए फहीम साहब बैठे हैं, आप मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर आप बहाना लेते कि साहब वहां जगह नहीं है। इतनी बड़ी आप योजना लेके आ रहे हैं, इतना बड़ा स्कीम लेके आ रहे हैं, तो क्या आप 1,50,000 की जमीन खरीदने का प्रावधान उसमें नहीं कर सकते? लेकिन आज भी उस 72,000 की पागबड़े की आबादी के अंदर अध्यक्ष जी लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, कोई डीपीआर नहीं है। और हसनपुर के अंदर जो बना है सिर्फ चंद एरिया के अंदर, जो पूरा जो विस्तार हुआ है वहां पर कहीं पर भी पानी की व्यवस्था नहीं। लोग अच्छे पानी की वजह से प्यासे हो रहे हैं, प्यासे रह रहे हैं और दूर दूर से पानी खरीद के ला रहे हैं। और बड़े बड़े लोगों ने अपनी वो लगा रखे हैं जो समर सेविंग से पानी निकाल कर सप्लाई करते हैं, उससे लोगों को पानी मिल रहा है। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि इस इतने महत्वपूर्ण विषय पे कि जो हमारी जिंदगी और हमारे जो जीवन है और जो हमारे सारे विधायक बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हुए विधायक हैं, हर एक की अध्यक्ष की पीड़ा है। कोई सत्ता पक्ष का कहे ना कहे, आज पूरी सड़कें ध्वस्त हैं। सिर्फ किस लिए काम नहीं हो रहा, वो कहते हैं हम लोग सड़कें इसलिए सही नहीं कर रहे कि अभी ट्राई नहीं हुआ है। तो अगर 27-47 तक आप ट्रायल नहीं करेंगे, पानी नहीं देंगे, तो सड़कें टूटी भी रहेंगे। अध्यक्ष जी, आप कोई ऐसी व्यवस्था दे दीजिए, इस विषय पे आप चर्चा करा लीजिए और छूट कर दीजिए। हमसे ज्यादा अगर सत्ता पक्ष के लोग नहीं बोलेंगे तो आप ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमसे ज्यादा दुखी सत्ता पक्ष के लोग हैं। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा, इस महत्वपूर्ण विषय पे आप सदन की कार्रवाई रोक के चर्चा करा लें। और माननीय मंत्री जी से ये कहूंगा कि एक डेडलाइन आप दे दीजिए, या मंत्री जी वित्त मंत्री जी बैठे हैं कि कम से कम इतनी बजट के अंदर आप कृपा कर दीजिए कि जब सन 47 तक या सन 28 तक, जब तक आप ये जल जीवन मिशन हर घर नल ना पहुंचा दें, तब तक कम से कम विधायकों के जो 100 नल हैं वो बहाल कर दीजिए। लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। मंत्री जी, आप इतनी दया दो उन गरीबों पे कर दो, न जाने कितने लोग मर रहे हैं। आपने मुझे बोलने का मौका लिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।